अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं, दूसरा सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक राजा के चित्र की कहानी। एक राज्य में एक राजा जो है ना, बहुत बहुत अच्छा राजा था, बहुत लोगों की भलाई करता था। उनके दिमाग में आया कि शायद हम अपनी तस्वीर बना करके अपने घर में लगाएंगे। तो ये ऐलान किया, मंत्रियों को हुक्म दिया कि जितने भी लोग तस्वीर बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, बुलाया जाए। जो सबसे बेहतरीन चित्र बनाएगा उसको जो है ना इनाम देंगे। देश विदेश से बहुत चित्र बनाने वाले पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचते हैं चित्र बनाने के लिए, तो राजा कहते हैं कि खूबसूरत तस्वीर बनानी है। तो ये जितने भी चित्र बनाने वाले थे ना, ये सोचते थे कि अगर ये खूबसूरत तस्वीर अगर नहीं बनी तो राजा तो हम गुस्सा होंगे और दंड भी देंगे। तो ये सोच करके जितने भी तस्वीर बनाने वाले थे ना, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकेगा, सब ने मना कर दिया। तो एक चित्रकार था, एक तस्वीर बनाने वाले था, वो पीछे से हाथ खड़ा करते हैं और कहते हैं कि राजा साहब, मैं तैयार हूं आपका चित्र बनाने के लिए। तो राजा हुक्म देते हैं और चित्र बनानी शुरू होती है। जब चित्र बनाना शुरू होता है तो चूंकि राजा का एक आंख अंधा था और एक आंख अंधा था और एक पैर उसका विकलांग था। अब यही सोच करके कोई भी तस्वीर बनाने वाला, कोई भी चित्रकार ये एक्सेप्ट नहीं करता था कि इसको कैसे बनाया जाए। अगर ये चीज़ अगर दिखा दिए तो फिर राजा गुस्सा करेंगे और दंड देंगे। और वो जो है ना, वो एक और जो चित्रकार था, वो उन्होंने हिम्मत किया और कहा कि मैं बनाऊंगा। और वो बनाना जब बनाना शुरू किया तो वो जो है ना ज़मीन पर बैठा हुआ, जो पैर से विकलांग था, राजा का जो पैर खराब था, जो पैर विकलांग था, उस पैर को ज़मीन पर बैठा दिया। और एक आंख जो उसका खराब था, उस आंख को बंद करके तीर का निशान, मतलब शिकारी जैसे तीर का निशान लगाते हैं, एक आंख बंद करके उसी तरह की तस्वीर बनाई। इस तरह से जब तस्वीर कंप्लीट हो जाता है और राजा के सामने जब पेश किया जाता है, राजा देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत सारा इनाम उन्हें दिया, बहुत इनाम दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में दूसरे का ऐब हमेशा छुपाना चाहिए, दूसरे का ऐब हमेशा छुपाना चाहिए, दूसरे का बुराई हमेशा छुपाना चाहिए। अगर आप लोग एक दूसरे की बुराई को अगर छिपाएंगे, एक दिन पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी, पूरी दुनिया से बुराई खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया से बुराई खत्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा हमेशा ख्याल रखें कि दूसरों का बुराई को छुपाना है, दूसरे की अच्छाई को बढ़ाना है, दूसरे की अच्छाई को दिखाना है, दूसरे की बुराई को छुपाना है, दूसरे की अच्छाई को दिखाना।